आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की मेरी वीडियो का विषय है छायावाद। इससे पहले हम द्विवेदी युग और सभी युग पढ़ चुके हैं, तो आज हम छायावाद स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का जनक माना है सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, इन दोनों ने ही ये माना है कि जो पंत जी की कृति है उच्छावास, उससे छायावाद की स्टार्टिंग हुई है। और ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद से माना है उनकी कृति झरना से। ठीक है, शुक्ल ने छायावाद को कहा है चित्रभाषा शैली, और छायावाद विलायती अभिव्यंजनवाद का नया संस्करण है। ये दोनों चीजें किसने कही हैं? शुक्ल जी ने। नगेंद्र ने छायावाद को कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। पंत ने क्या कहा है? अलंकृत संगीत और चित्र भाषा पद्धति। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है? सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है अन्योक्ति पद्धति। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान। रामकुमार वर्मा ने जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो वही छायावाद है। छायावाद के जो सर्वाधिक कटु आलोचक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, इन सब के बाद ये तो छायावाद की थोड़ी सी उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो सबसे पहले इस श्रृंखला में हमारे कवि स्टार्ट होते हैं वो हैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। इनका उपनाम है कलाधर, जो कि ब्रज भाषा में जब ये लिखते थे तो अपना नाम कलाधर रखते थे। बचपन का नाम था इनका झारखंडी। 1910 तक ब्रज भाषा में लिखा इन्होंने, उसके बाद खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। प्रसाद को गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला कवि कहा है प्रेमचंद ने। ये इनके उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब नाटक है इनके, सज्जन, कल्याणी, परिणय, ये सारे कहानियाँ, टोटल कहानियाँ प्रसाद ने 69 या 70 के करीब लिखी हैं। ग्राम्या, ममता, पुरस्कार, चूड़ीवाला, ये सब कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, ये इसमें जैसे छाया में 11 कहानियां हैं, प्रतिध्वनि में 15 कहानियां, आकाशदीप में 19 है, आंधी में 11 है, इंद्रजाल में 14 है, तो टोटल मिला के 70 है। इसके बाद इनकी कृति जो है कमायनी 1935 में लिखी इन्होंने, 1936 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम रचना मानी जाती है, एक तरह से महाकाव्य है। इसका जो प्रमुख छंद है वो तांटक है, बाकी आला, लावनी, रोला, सखी, रूपमाला, सभी प्रकार के छंद है इसमें। सर्ग 15 हैं जो कि चिंता से प्रारंभ होकर आनंद पर खत्म होते हैं। ये 15 सर्ग हैं इसके। उद्देश्य था इसको लिखने का कमायनी को आनंदवाद की स्थापना करना। अब इसमें ये जो मनु और ये श्रद्धा, ईड़ा पात्र हैं, ये कुछ प्रतीक है। जैसे कि मनु है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। जो कमायनी की प्रधान पात्र है श्रद्धा, वो काम की पुत्री है, इसलिए उसका दूसरा नाम कमायनी है। इसमें जो मेन स्टोरी है वो है प्रलय के बाद की कहानी की, किस तरह से प्रलय आती है, सब कुछ विनाश हो जाता है, और फिर जो श्रद्धा और मनु है वो बचते हैं, और फिर वो सृष्टि का किस तरह से पुनर्निर्माण करते हैं। पंत ने कमायनी को हिंदी में ताजमहल के समान माना है। नगेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मुक्तिबोध ने इसे फैंटेसी का माना है, और नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य माना है। ऐसे निराला जी ने इसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है। इनकी जो नेक्स्ट है कृति प्रसाद जी की झरना, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें कि 24 कविताएं हैं। आंसू है उसका अन्य नाम है स्मृति काव्य, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। प्रेम और सौंदर्य की मधुर स्मृतियों का इसमें वर्णन है। अजात शत्रु है 3 राज दरबारों या 3 परिवारों मगध, कौशल, कौशांबी को केंद्र बनाकर शासकों की महत्वाकांक्षा को चित्रित किया है। स्कंदगुप्त सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है, 5 अंक है,
ध्रुव स्वामिनी तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को लेकर लिखी है। कंकाल है मंदिर मठों में होने वाले अत्याचार पाखंड सब कुछ दिखाया है उसमें। तितली कृषि व्यवस्था पर लिखी है इन्होंने, सामंती व्यवस्था के दोष हैं उसमें। इरावती जो इन्होंने लिखा वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, शुंग काल से संबंधित है। कुछ कहानियां लिखी इन्होंने, जैसे गुंडा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर लिखी है। मधुलिका विश्व कल्याण के लिए अपने प्रेम को न्यौछावर करने वाले नायक की कहानी है। संदेश दाम्पत्य जीवन का उज्जवल पक्ष प्रस्तुत किया है। इसी तरह इन्होंने बंजारा, देवव्रत, विराम चिन्ह ये सब कहानियां लिखी, इनकी स्टोरी है। फिर जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 के सांप्रदायिक दंगों की कथा है। प्रायश्चित जयचंद काल का चित्रण है। विशाखा बौद्धों के पतन काल का चित्रण है। करुणालय जो है वो हिंदी का प्रधान गीति नाट्य कहा जाता है। यज्ञ क्रियाओं को क्रूर और निंदनीय बताया इसमें। कानन कुसुम खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। लहर, अशोक की चिंता, शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये चारों लंबी कविताएं हैं इसके अंतर्गत। जो उर्वशी है वो गद्य पद्यमय रचना है, एक तरह से वो चंपू काव्य है। ठीक है, तो ये है जयशंकर प्रसाद, ये इनकी सारी कृतियां हैं। आप इसके नोट्स बनाइए, पढ़िए। नेक्स्ट इसमें हमारे आते हैं निराला। निराला जी का नाम जैसे गरगद सिंह था, बचपन का नाम सूर्य कुमार था क्योंकि ये रविवार के दिन पैदा हुए थे। प्रिय कवि इनके तुलसीदास हैं। युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है इन्हें, महाप्राण कहा जाता है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कहा जाता है। निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। नए कवियों का गोरखनाथ भी इन्हें कहा जाता है। निराला को साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित किया है रामविलास शर्मा ने। निराला को नवीन धारा का कवि कहा है प्रसाद ने। इनके उपन्यास हैं जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये सारे। काव्य संग्रह परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा बेला, नए पत्ते, ये सब। कहानी है लिली, सखी देवी, स्कूल की बीवी, सारे। समीक्षा है इनकी रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव, विद्यापति, चंडीदास, मेरे गीत और कला। निबंध है चाबुक, प्रबंध, प्रतिमा, ये सब। जो जूही की कली इन्होंने लिखी थी वो मुक्त छंद की प्रथम कविता थी इनकी। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सरस्वती में नहीं छापा था, ये कहकर मना कर दिया था कि ये कविता अश्लील है। यहाँ एमपीडी का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, परिमल में ये छपी थी बाद में 1916, और सरस्वती पत्रिका में भी छपी थी, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे उसके संपादक, वो 1920 तक इसके संपादक थे सरस्वती के। फिर 1921 में कोई और बना था, तब जूही की कली उसमें छपी थी। जब तक सरस्वती जी थे तब तक उन्होंने छपने ही नहीं दी थी इस कविता को। गीतिका की भूमिका प्रसाद ने लिखी है। काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय है। अणिमा भक्ति भाव से भरे गीत हैं। तुलसीदास जो है वो एक तरह से खंड काव्य है। तुलसीदास के गृह त्याग की घटना का वर्णन है इसके अंतर्गत। कुकुरमुत्ता, रामविलास शर्मा ने कुकुरमुत्ता को पंत के विरुद्ध लिखी गई कविता माना है। इसमें कवि ने गुलाब को पंत का और स्वयं को कुकुरमुत्ता का प्रतीक माना है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है, ये काफी लंबा। इनकी पुत्री की असामयिक मृत्यु हो जाती है सरोज की, उस पर इन्होंने लिखा है ये। नए पत्ते, निराला जी ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है नए पत्ते में। सांध्य काकली जो है वो अंतिम काव्य संग्रह है, 1969 में प्रकाशित हुआ था, मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के बाद। इस ग्रंथ की कविताओं में इनके निजी जीवन की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति है। पंत और पल्लव, पंत ने निराला के मुक्त छंद का विरोध किया था, इसलिए निराला ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा था। आगे इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा है, काफी लंबा, निराला जी ने। ठीक है, संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि ये मानी जाती है। दिल्ली लिखा अनेक राजाओं के शौर्य, ज्ञान और पराक्रम की कथा है। दान, इस रचना में धर्म का मर्म न पहचानने वालों पर व्यंग किया है। भिक्षुक,
राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती हुई कहानी है। निराला जी ने ये कहा था कि मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। जब पंत ने इनका थोड़ा विरोध किया था तब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी। और शुक्ल जी ने इनकी काव्य प्रतिभा को बहु वस्तु स्पर्शनी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में अन्य कोई नहीं है। तो ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद और निराला जी। नेक्स्ट वीडियो में हम छायावाद के ही पंत और महादेवी वर्मा और प्रेमचंद अन्य कवि पढ़ेंगे। तो तब तक आप इनके नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, अपने घर में सेफ रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।